नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 12 फरवरी का दिन बिहार की राजनीति के लिए अहम है, क्योंकि उस दिन नीतीश कुमार की सरकार विश्वास मत हासिल करेगी या विफल होगी, उसी दिन तय होगा। दावे तो यह किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर बगावत है, कई विधायक नेतृत्व से नाराज हैं और वे कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी यानी कि आरजेडी के संपर्क में हैं। हालांकि यही आरोप आरजेडी पर भी लग रहा है कि आरजेडी के भी कई विधायक नाराज हैं। बीजेपी के भी बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के भी कई विधायक नेतृत्व को लेकर खफा हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस के बारे में तो आप तमाम लोग जानते ही होंगे कि कांग्रेस के 19 में से 16 विधायक दूसरे राज्य में शिफ्ट किए गए हैं, उन्हें एयरलिफ्ट करके हैदराबाद ले जाया गया है। लेकिन क्या वाकई में जेडीयू टूट रही है? क्या जितने विधायक जेडीयू से नाराज हैं, क्या उतने ही विधायक अगर आरजेडी को समर्थन कर दें तो क्या तेजस्वी यादव की नई सरकार बिहार में बन जाएगी? हम जो इनपुट हमको मिला है, आज जेडीयू की बैठक थी, जेडीयू की तरफ से भोज का आयोजन किया गया था और उस भोज में तमाम विधायकों को बुलाया गया था और खास तौर पर बुलाया गया था। लगातार उनको फोन करके कहा जा रहा था कि आपको हर हाल में हाजिर रहना है। इसके पीछे की मकसद यही थी कि विधायकों को सामने लाकर विधायकों का परेड कर यह बता दिया जाए कि भाई देखिए, जेडीयू के अंदर कोई टूट नहीं हो रही है, जेडीयू के तमाम विधायक इकट्ठे हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन आज जब श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री 12:30 के करीब ही पहुंच गए थे, वे जब वहां पहुंचे तो आधे विधायक भी वहां नहीं पहुंचे थे। थोड़ी देर के बाद यानी कि 2-3 मिनट के बाद ही नीतीश कुमार वहां से निकल गए। हालांकि उसके बाद कई विधायक वहां पर पहुंचे, लेकिन जो संख्या 45 की थी, वो संख्या नहीं वहां पर पहुंची, यानी कि सभी विधायक नहीं पहुंचे। जितने विधायक नहीं पहुंचे उतने ही विधायक अगर उस दिन यानी कि 12 तारीख को एब्सेंट रह जाएं या फिर खिलाफ में मतदान कर दिया तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की सरकार के सामने संकट के बादल मंडराने लगेंगे, विश्वास मत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। आज श्रवण कुमार के आवास पर 6 विधायक नहीं पहुंचे और यह 6 विधायक काफी महत्वपूर्ण हैं नीतीश कुमार के लिए, नीतीश सरकार के लिए। अगर विधायकों में सेंध लगाने में आरजेडी कामयाब हो गई तो निश्चित तौर पर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आज भोज में जिन 6 विधायक शामिल नहीं हुए उनमें शालिनी मिश्रा, डॉक्टर संजीव, गुंजेश्वर शाह, दिलीप राय, बीमा भारती और सुदर्शन के नाम शामिल हैं। पहले चर्चा थी कि कई अन्य नाम हैं, लेकिन बाद में कई विधायक वहां पर पहुंचे। गोपाल मंडल भोज की समाप्ति के बाद श्रवण कुमार के आवास पर पहुंचे। तब कहा जा रहा था कि गोपाल मंडल भी नाराज हैं, लेकिन उन्होंने नाराजगी को दूर करते हुए वहां पर पहुंचकर यह मैसेज दे दिया कि नहीं भाई, कोई गड़बड़ी नहीं है, हम लोग इकट्ठे हैं और नीतीश कुमार के सिपाही के तौर पर वे साथ खड़े हैं। तो आज गोपाल मंडल की बात तो स्पष्ट, लेकिन बाकी के जो 6 विधायक हैं वे नहीं पहुंचे हैं। नहीं पहुंचने के पीछे कई वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वे सभी कल पहुंचेंगे, क्योंकि कल विधानमंडल दल की बैठक है संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के आवास पर। वहां पर मीटिंग के साथ साथ भोज की भी व्यवस्था की गई, यानी कि पहले मीटिंग उसके बाद फिर भोज। तो कई विधायकों ने कहा कि चूंकि लगातार 2 दिन का कार्यक्रम है तो हम लोग आज अपने क्षेत्र में रहेंगे और कल जो है सशरीर वहां पर बैठक में हाजिर होंगे। हमने कई विधायकों से बात की। शालिनी मिश्रा के बारे में जो जानकारी है कि वे दिल्ली में है और उन्होंने बजाप्ता नेतृत्व को बताया था। उनकी थोड़ी तबीयत भी नासाज है, इस वजह से वे नहीं आ पाई हैं। वे कल आएंगी ऐसी जानकारी दी गई है। हालांकि जब तक ये लोग पहुंच नहीं जाएंगे मीटिंग में तब तक यह कहना उचित नहीं होगा कि वे हर हाल में पहुंचेंगे, लेकिन ऐसी खबर है नेतृत्व की तरफ से, यह बात की जानकारी कहीं ना कहीं दी जा रही है कि वे विधायक आएंगे। डॉक्टर संजीव के बारे में है कि ये गोवा में है, परिवार के साथ घूमने गए हैं और आज के नहीं आने के बारे में जो खबर है उस बारे में उन्होंने नेतृत्व को बताया है। कल यानी कि रविवार को जो विजय चौधरी के आवास पर बैठक है उसमें डॉक्टर संजीव आएंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन कल आएंगे या नहीं, इस पर भी संशय तो है ही। गुंजेश्वर शाह, इनके बारे में सूचना दी भी आज नहीं आए थे, तो इनके बारे में भी है कि ये क्षेत्र में कोई कार्यक्रम है
कोई न्योता वगैरह, इसी वजह से वे नहीं आएंगे, कल ये आएंगे। दिलीप राय से भी हमने बात की, दिलीप राय से आज हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई लगातार 2 दिन है, आज भोज था और कल मीटिंग है, तो हम लोगों ने भोज को छोड़ दिया है क्योंकि क्षेत्र में भी कई तरह के कार्यक्रम है और भोज है, तो उसमें हम शामिल होंगे, कल हम जरूर हर हाल में वहां पर रहेंगे। दरअसल दिलीप राय पर एक चर्चा थी कि चूंकि ये पहले आरजेडी से एमएलसी थे, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इन्हें तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला लिया, तो लालू परिवार से नजदीकी की वजह बताई जा रही थी। जैसे ही आज नहीं पहुंचे दिलीप राय, तो यह चर्चा शुरू हो गई कि ये भी क्या आरजेडी के संपर्क में है, क्या आरजेडी उनको तोड़ करके बदला वसूल करेगी। लेकिन आज जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम जरूर शामिल होंगे कल की बैठक में, और नाराज होने की या फिर इधर उधर जाने का कहीं कोई सवाल नहीं है। बीमा भारती के बारे में ये भी नहीं पहुंची थी, इनके बारे में पहले भी तरह तरह की चर्चा हो रही थी कि ये नाराज हैं, ये भी मंत्री बनना चाहती हैं। हमने अपने तमाम दर्शकों को इस बारे में जानकारी भी दी थी कि ये नाराज हैं, और इनकी नाराजगी की वजह उस क्षेत्र के एक माननीय सदस्य से है, वे मंत्री हैं और ये भी चाहती हैं कि जब वो मंत्री हैं तो मुझे भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। ये अपनी डिमांड जो है वो लगातार नेतृत्व के सामने कर रही है। तो नहीं आने के पीछे नाराजगी है, इस नाराजगी से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुदर्शन के बारे में जो बरबीघा से विधायक हैं, इनके बारे में भी है जानकारी, ये भी नहीं आए हैं। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि क्षेत्र में कार्यक्रम की वजह से नहीं आए हैं और कल जरूर हाजिर होंगे। तो ये 6 विधायक नहीं आए हैं और नहीं आने के पीछे अपनी अपनी मजबूरी बताई गई है, और यह भी कहा गया है कि नेतृत्व को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। हमने फोन करके बजाबता उनको बता दिया है अपने नेता को कि भाई हमारे साथ आज मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता हूं। तो कुल मिलाकर के यही स्थिति है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर ये 6 विधायक कुछ गड़बड़ कर दें तब क्या होगा, क्योंकि बिहार में अगर विधायकों की संख्या बल की बात करें तो वर्तमान में जो है सत्ता पक्ष की तरफ जेडीयू के पास 45 विधायक हैं, बीजेपी के पास 78 विधायक, ये दोनों मिलाकर के बहुमत के आंकड़े से एक अधिक, यानी कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 चाहिए, जबकि जेडीयू और बीजेपी को मिलाकर ही 123 और एक निर्दलीय सुमित सिंह हैं, 124 विधायकों का समर्थन है। उसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष की तरफ 128 विधायकों का समर्थन है। लेकिन जिस तरह से खेल की बात आ रही है, जिस तरह से विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि वे विपक्षी दल के संपर्क में हैं, और आज जिस तरह से 6 विधायक जेडीयू के अनुपस्थित रहे, उससे कहीं ना कहीं शंका और गहरा रही है। अगर ये 6 विधायक कुछ खेल कर देते हैं तब क्या होगा। तो हम विपक्ष के विधायकों की संख्या से आपको जानकारी दे देते हैं कि आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 19 विधायक, बिहार विधानसभा में सबसे अधिक विधायकों की संख्या आरजेडी के पास है, उसके पास 79 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 19 विधायक, भाकपा माले के पास 22, भाकपा के पास 2 और माकपा के पास 2, और एक ओवैसी की पार्टी के पास 1 विधायक है। तो कुल मिलाकर के वो संख्या जो है 114 + 1, ओवैसी की पार्टी 115। अगर 6 विधायक खेल करते हैं या फिर उनकी संख्या और बढ़ जाए, तब वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं बड़ा खेल हो सकता है। और इसी बारे में हम तमाम दर्शकों को यह बता रहे हैं कि देखिए बिहार में किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह से जोड़ तोड़ की खबरें आ रही है। विधायकों के अनुपस्थित होने, विधायकों के नाराज होने, बुलाने के बाद भी, यानी कि नेतृत्व के बुलाने के बाद भी विधायक नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आग तो है, तभी धुआं निकल रहा है। अगर धुआं निकल रहा है तो समझिए जेडीयू के अंदर कुछ खेल है। बीजेपी के अंदर भी चर्चा है कि बीजेपी के भी कुछ विधायक नाराज हैं। हालांकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल की लगातार कोशिश कर रही है, तमाम विधायकों को बोध गया बुलाया गया है, विधायक वहां पर पहुंचे भी हैं। लेकिन जिस तरह से 45 विधायक में 6 विधायक अनुपस्थित रहते हैं जेडीयू के, तो बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या तेजस्वी यादव अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब पूरी ताकत नीतीश कुमार की तरफ से लगा दी गई कि हर हाल में सभी विधायकों को उपस्थित रहना है, उसके बाद भी अगर 6 विधायक गैरहाजिर रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो शंका और बढ़ते जा रही है कि आरजेडी कुछ न कुछ खेल कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी, कल विजय चौधरी के आवास पर बड़ी बैठक है, तमाम विधायकों का जुटान होना है, नीतीश कुमार खुद वहां पर रहेंगे। तो वैसी स्थिति में कौन कौन से विधायक अनुपस्थित रहते हैं, यह देखने वाली बात है। लेकिन हम एक बार फिर से स्पष्ट कर दें
कि जितने भी विधायक अनुपस्थित आज रहे हैं उन लोगों ने अपनी कारण वजह बताई है कि भाई हम इस वजह से अनुपस्थित हैं, कल हम जरूर हाजिर होंगे। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर तमाम विधायक उपस्थित होते हैं तो निश्चित तौर पर यह मैसेज जाएगा कि नहीं भाई, जेडीयू के तमाम विधायक इकट्ठे हैं, एकजुट हैं और विश्वास मत के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन 12 तारीख का दिन काफी अहम है, क्योंकि उस दिन नीतीश कुमार के लिए शक्ति परीक्षण है। शायद जिस तरह की स्थिति 2020 में 2000 में आई थी, जब 7 दिनों के अंदर ही नीतीश कुमार की सरकार गिर गई थी, उसके बाद नीतीश कुमार इतने कठिन दौर से गुजर रहे हैं। 45 विधायक का समर्थन, 45 विधायक होने, भाजपा का समर्थन, इसके बाद भी जेडीयू नेतृत्व परेशान है। तो परेशानी की वजह यही है कि उनके अपने ही विधायक नाराज हैं और कहा जा रहा है कि वे आरजेडी के संपर्क में हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।